बस अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट। अब और नहीं, अब वक्त आ गया है पढ़ने का। और अब की बार एग्जाम में फोड़ने के लिए इतनी मेहनत करूंगा कि सबको पीछे छोड़ दूंगा। अब की बार मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितने साल निकल गए खुद से ये वादा करते करते, लेकिन सच बताना, क्या आप कभी टॉपर बन पाए? नहीं, क्योंकि अगर कोई सिर्फ सोचने भर से टॉपर बन पाता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा टॉपर्स ओवर थिंकिंग करने वाले स्टूडेंट बनते, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही सोचते हैं। यानी कि इससे ये तो साफ हो गया कि सिर्फ सोचने से टॉपर नहीं बना जाता है, टॉपर बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, जो कि आप लोग करते नहीं। और सेकंड, आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो टॉपर्स करते हैं, जिसके कारण आप पढ़ते तो बहुत हो लेकिन फिर भी आप कभी टॉपर बन ही नहीं पाते। बट डोंट वरी, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद और इसमें बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर टॉपर ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो कम पढ़कर भी आपसे आगे निकल जाते हैं। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो में यही सब मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में 4 ऐसी टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ जिनको जाने अनजाने में हर टॉपर फॉलो करता है। और शायद यही कारण है कि आज वो एक टॉपर है। और हाँ, इन 4 टेक्निक्स में से जो थर्ड टेक्निक है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और हो सके तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि तभी आप सभी टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन 4 टेक्निक्स को जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को ऐसे ही करते रहे ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। और इनमें से जो थर्ड मिस्टेक है ना, उसको तो हर स्टूडेंट कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ टॉपर्स ने भी की थी, बट उन्होंने टाइम के रहते हुए उसको सुधार लिया। इसलिए सबसे पहले आपको भी इन मिस्टेक्स को सुधारना है। मिस्टेक नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि आज के काम को कल पर टालना। स्टूडेंट्स को ये चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यह उन्हें अपना इम्पोर्टेंट काम करने से रोकती है। और तुम्हारी यही आदत एक ना एक दिन तुम्हारे रिग्रेट का कारण बनती है, क्योंकि तुम हर काम को कल पर टाल देते हो। जो काम तुम्हें आज और अभी करना चाहिए उसे तुम कल पर टाल देते हो, और तुम्हारा वो कल कभी आता ही नहीं है। और ना ही तुम्हारा उस काम को करने का मन करता है। अगर मन करता भी है तो उस काम को थोड़ा बहुत करके ठहर जाते हो कि यार बस अब कल करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको टॉपर बनना है, अपने क्लास के टॉपर को बीट करके टॉपर का खिताब अपने नाम करना है, तो आपको इस मिस्टेक को आज और अभी से सुधारना होगा। तभी जाकर आप अपनी क्लास के टॉपर बन पाओगे। अगर आपने इस मिस्टेक को नहीं सुधारा तो आप कभी अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाओगे और ना ही कभी टॉपर बन पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आप पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको इस मिस्टेक को सुधारना होगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना होगा, क्योंकि तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो आप हर चीज के लिए टाइम निकाल पाओगे, जिसके कारण आपका हर काम सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका सिलेबस, वरना इसी सिलेबस को तुम एग्जाम के टाइम तक भी फिनिश नहीं कर पाओगे। और अगर आप मैनेजमेंट को इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से समझ। मिस्टेक नंबर 3, डीप प्लानिंग। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको हर स्टूडेंट करता है, कोई एवरेज हो या फिर टॉपर, क्योंकि आप लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ प्लानिंग में वेस्ट कर देते हो। आप सोचते हो कि पहले हम एक तगड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, और आप किसी से मोटिवेट होकर 12-12 घंटे या 13-13 घंटे पढ़ने का स्टडी प्लान बना लेते हो। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस प्लानिंग को फॉलो नहीं करते हो। यानी कि एक तो उसको बनाने में इतना टाइम दिया और दूसरा उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आपने उस प्लानिंग को बनाने में जितना भी टाइम दिया था ना, समझो आपने वो टाइम सिर्फ वेस्ट किया है। इसलिए आपको सिर्फ प्लानिंग पर ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो, लेकिन उस प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाओ कि आपके टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ प्लानिंग में ही वेस्ट हो जाए। और इस गलती को टॉपर्स भी करते हैं, मैंने कई इंटरव्यूज में देखा है। बट मुझे उम्मीद है कि अब आप ये गलती नहीं करोगे। तो गाइज, ये तो थी 3 ऐसी मिस्टेक्स जिनको आज लगभग हर स्टूडेंट कर रहा है और उनको पता ही नहीं है। लेकिन अब आप नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको इनके बारे में पता चल चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।